हम लोगों का मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती, आंसर की मुद्दा है। हम लोगों का ऑर्डर 4 महीने हो गया आए हुए। हाँ, सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा जो क्वेश्चन बनाया गया था वो पूरी परिभाषा ही गलत थी, जिस पर हम लोग ने माननीय न्यायालय गए, सिंगल बेंच गए, उसके बाद डीबी गए, हम लोग लगातार केस लड़े। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर आया है, भंडारी साहब का ऑर्डर आया, उसमें बच्चों को न्याय मिला। उन्होंने माना कि क्वेश्चन गलत है और बच्चों को नंबर बढ़ा के इन लोगों का, बच्चे जो कट ऑफ में आ रहे हैं, जो याची हैं, पिटिशनर हैं, जो भी याची हैं, इनको नियुक्ति प्रदान की जाए। लेकिन सरकार के अधिकारी जो बैठे हुए हैं सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन बच्चों को दे रहे हैं, इस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम सभी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन, मुख्यमंत्री जी के सचिव को भी ज्ञापन दिए, लगातार जहां मीटिंग हो रही है वहां पर भी लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। अनामिका मैम जो कि महानिदेशक हैं उनको भी ज्ञापन दिया गया है, और सर्वेन विक्रम बहादुर सिंह जो कि हमारे निदेशक हैं उनको भी ज्ञापन सौंपा गया है, और हम लोगों की मुलाकात भी हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं होता है, शासन का आदेश नहीं होता है, तब तक हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमने इस पर जो हमारे इलाहाबाद के पीएनपी सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। लगातार हम लोग ज्ञापन सौंपने का कार्य किए हैं, हम लोग मजबूर हो गए हैं। इस पर हम लोग ने कल ही हम लोग बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किए, उस संबंध में हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ पर भेज दिया गया, इको गार्डन में छोड़ दिया गया। हम लोगों का धरना अनवरत चालू है और चालू रहेगा। हम लोग इस सरकार से यही मांग है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी न्यायालय होती है, सरकार से भी बड़ी होती है, उसका आप पालन करिए। और 4 महीने हो गए, उसका पालन करके भी अभ्यर्थियों को न्याय दो। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, माननीय न्यायालय से बड़ा तो सर कोई हो नहीं सकता है, माननीय न्यायालय का आप पालन करिए। और हमारे उत्तर कुंजी मैटर, जब सुप्रीम कोर्ट मैटर चल रहा था, पूरी भर्ती हम अभ्यर्थियों ने रोक दिया था। उस समय शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि अगर ऑर्डर आप लोगों का, अगर अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ता है तो ये ऑर्डर हमारे पास है सर, आपको मैंने अभी दिखाया भी है। उसमें कहा गया था कि सतीश द्विवेदी जी जो हमारी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि अगर आप लोगों का नंबर बढ़ता है तो हम, पदों की कमी हमारे पास नहीं है, हम तुरंत संज्ञान लेकर उस पर हम आपको लोगों को नंबर देकर आप लोगों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन 4 महीने हो गए, पता नहीं, हमारे मंत्री साहब को भी पता भी नहीं है। कल शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किए तो गिरफ्तारी करके हमको इको गार्डन में भेज दिया गया है। हम लोग अब 3 तारीख को बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाले हैं सर। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ने पर विधानसभा का भी घेराव करेंगे, और तब तक नहीं हम लोग हटेंगे जब तक हम लोगों को शासन द्वारा कोई निर्गत आदेश नहीं जारी होगा। आज शासन द्वारा हम लोगों को वार्ता के लिए भेजा गया था, शासन द्वारा बोला भी गया है कि आप लोग चले जाइए, आपकी मांग को त्वरित विज्ञापन करके हम लोग बहुत ही जल्द निस्तारण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा लिखित दीजिए, आश्वासन तो आपने बहुत दे दिया है, अब आश्वासन से हम लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका काम है धरना खत्म करा देंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ इधर उधर घूमेंगे। अब हम लोग बैठ गए हैं। देख लीजिए सर, हम लोगों का ये 69,000 प्रकरण है, बच्चे देख लीजिए सर कितने हैं। लगातार हम लोगों की सिर्फ यही मांग है, आप लिखित आश्वासन दीजिए, जियो जारी करिए, बच्चों के लिए रिजल्ट रिवाइज करिए, उसके बाद ही हम लोग अगला कदम उठाएंगे। नहीं तो हम लोगों का धरना अनवरत चालू रहेगा, बीच बीच में विधानसभा भी घेरेंगे और मुख्यमंत्री आवास भी घेर कर युवा की ताकत दिखाएंगे सरकार को, युवा की ताकत क्या होती है। और विधानसभा बहुत ही नजदीक है, युवा अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। हमारे साथ शिक्षा मित्र साथी हैं, ये शिक्षा मित्र भी साथी हैं, और बीटीसी हैं, बीएड हैं, सब बच्चे परेशान हैं। ये हमारे साथ मनोज भैया हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, और लगातार ये सब परेशान हैं। इनकी बुलंदी आवाज आप सुनिएगा सर, एक बार सर आइए सर। हमारी बहुत पीड़ा है, हम रात दिन यहाँ पर धरना लगाए हुए बैठे हुए हैं। हमारी मांग को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा रहा है। पहले अधिकारियों की गलती थी, ये इतने लंबे समय से वो गलत काम करते हैं, वह हम लोगों को अदालत में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन हम लोग अदालत में काफ़ी दिन संघर्ष करने के बाद लड़के और जीत भी जाते हैं, फिर भी हम लोगों के लिए न्याय नहीं मिलता है। पीएनपी की गलती के कारण एक क्वेश्चन गलत हो गया और भी क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन हमें कोर्ट से लड़ के और हमें न्याय मिल गया। और उस समय माननीय मंत्री जी कहते थे यदि आपका विजय होगी, यदि आप इसमें उत्तर कुंजी पे जीत हासिल करेंगे तो हमारे पास पदों की कमी नहीं है, हम सभी को नियुक्ति देंगे, शीघ्र नियुक्ति देंगे। अब हमारा न्यायालय से आदेश हुए हैं लगभग
4 महीने हो गए माननीय मंत्री जी से और माननीय सभी अधिकारियों से हम बार-बार आग्रह अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमारा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया क्या है। लग रहा है कि आपको सरकार जो है एक तरीके से आश्वासन पे आश्वासन देके थकाना चाह रही है? हाँ, हमारा हम अभ्यर्थियों का बहुत शोषण कर रही है, बार-बार हमारे लिए आश्वासन दे देती है, आश्वासन देकर हम लोग उनके विश्वास कर लेते हैं कि हम वास्तव में हमारे लिए आगे कदम पे हमारे लिए सफलता मिल जाएगी, लेकिन बार-बार हमें निराशा मिलती है, आश्वासन के अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं मिलता है और इस समय इतनी पीड़ा हो गई है कि हम लोग इस रात-दिन धरना करने लिए तैयार हो गए हैं। यदि ऐसा ही आश्वासन चलते रहे, तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर और भी आगे का आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं, चाहे विधानसभा घेरने का काम हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री का आदेश घेरने का कार्य हो। हमारी पीड़ा बहुत अधिक है, हमारे घर पर बच्चे चीख रहे हैं, मतलब परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम भी यहाँ पर बहुत परेशान हैं। रात दिन में हमारी दवाई भी चलती है, इलाज वो चलता है, लेकिन हम क्या करें? इस परिस्थिति में हम कहाँ तक आश्वासन झेलता रहें? लेकिन हम इसी उम्मीद में कि हमारा न्यायप्रिय सरकार हमारे लिए कभी तो आंखें खुल जाए, कभी तो हमारे लिए ध्यान दे दे, इसके आधार पर भी उन सरकार की अभी चूँ नहीं हिल रही है। अभी तो चुनाव भी आने वाला है, कुछ दिन में चुनाव की डेट भी आ जाएगी। क्या लग रहा है इससे पहले बात बन गई तो सर इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमारा कोई जीओ जारी कर दे सरकार और उसमें हमें आश्वासन मिले कि हाँ कि हमारा जैसे विज्ञप्ति जीओ जारी होगा कि आपको इस डेट में आपका रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाएगा, इस डेट में आपको नियुक्ति दे दी जाएगी, तो अभी हम यहाँ से हटेंगे, वरना तब से हम हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि मंत्री जी ने एक बार 69,000 में पहली काउंसलिंग जब होने वाली थी तो इलाहाबाद सिंगल बेंच से ऑर्डर आया था, तब स्टे मिल गई थी, इस वजह से वो काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। उस समय मंत्री जी मतलब सरकार डीवी में गई, डीवी से वहाँ पर एक हलफनामा उन्होंने लगाया कि जैसे ही अगर इन बच्चों को न्याय मिलता है, अगर ये सही है, अगर इनको न्याय मिलेगा और तो हमारे पास पदों की कमी नहीं है, मैं तुरंत इनको किसी न किसी मतलब आप विभाग से पद सृजित करके इनको नियुक्ति प्रदान कर दूंगा। लेकिन आज 4 माह होने वाले हम लगातार मंत्री जी के आवास पर भी गए थे, ज्ञापन दिया और प्रत्येक अधिकारी को ऐसा बेसिक शिक्षा विभाग का शायद कोई भी अधिकारी नहीं बाकी रहा है जिसको मैंने ज्ञापन देकर उनसे कोई ना कोई आश्वासन मिला भी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ है, ना ही रिजल्ट रिवाइज किया गया है अभी तक। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसलिए अब तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा रिजल्ट या फिर कोई जीओ जारी नहीं कर दिया जाता कि हमें कब तक नियुक्ति दी जाएगी और आचार संहिता भी लगने वाली है। उससे पहले अगर नहीं होता तो हम लोग कोई बड़ा कदम उठाएंगे सरकार के खिलाफ। अभी 97,000 भर्ती वाले हैं, उनका भी 3 तारीख को कह रहे हैं हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आप भी कह रहे हो कि 3 तारीख को हम बहुत बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो क्या एक मंच पे ये सब युवा आ नहीं सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब एक मंच पर ही हैं। कारण क्या है कि ये युवा ही हैं कि हर एक सरकार बनाते हैं और हर एक सरकार बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में अगर इनके साथ आप देखिएगा मतलब गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट संस्थान को मतलब वरीयता दे रही है, उनको इतनी सीटें क्यों बढ़ा के आप दे रहे हैं कि हर साल बीएड बीटी से 3 लाख 4 लाख निकल रहे हैं। बीएड लगभग 4 लाख लोग निकलते हैं, बीटीसी लगभग 2 लाख लोग निकलते हैं। अगर 5 लाख लोग हर साल निकलते हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप 2 लाख वैकेंसी निकालें? अगर आप निकालने के उस समर्थन में नहीं निकाल सकते तो इतने प्राइवेट संस्थानों को आप क्यों बढ़ा रहे हैं? ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास वैकेंसी में कमी है या फिर इतना जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो इसको भी कम करें। मुख्यमंत्री जी ने लेकिन कुछ महीनों पहले या कई कुछ वर्ष पहले ये कहा था कि हमारे पास रोजगार तो है, योग्यता की कमी है। आपको भी लगता है कुछ ऐसा? सर योग्य होते हुए भी अभ्यर्थी सर योग्यता का कोई पैमाना नहीं होता। आपके एक पेपर दे देने से आपकी योग्यता का पता नहीं चल पाएगा कि आपकी कितनी योग्यता है। सपोज दैट कोई अचानक आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ ले, उसका आप जवाब न दे पाएँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिल्कुल अयोग्य हैं। ये गलत बात है। बड़े संयोग की बात है कि जिन युवाओं के बल पर इस उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार बनी है, बड़ी लोकप्रिय सरकार है और इनकी लोकप्रियता से ही पूरा प्रदेश मतलब जागृत है। लेकिन इनको लोकप्रिय बनाने का काम कौन किया? हम ही सब मिलकर युवाओं ने किया। लेकिन आज इन्हीं युवाओं को छला जा रहा है। छल कौन कर रहा? इनके द्वारा विभागों में, तमाम विभागों में बैठाए गए बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं,
वो इस तरह का जियो, इस तरह का रूल रेगुलेशन क्रिएट करते हैं जिससे योगी सरकार की छवि खराब हो रही है, धूमिल हो रही है, मिट्टी में मिल जाएगी। विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अपील है कि जितने इस तरह के प्रकरण हैं, पूरे प्रदेश भर में युवाओं से जुड़े हैं, उन मामलों को एक बार विचार करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर उनकी मांगे हैं तो उनको सॉल्व करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अब आगे आना चाहिए। अब उनके प्रशासन के अधिकारियों की बस की बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं अब आगे आना चाहिए। मुश्किल से मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन बचा है आचार संहिता सब लगने हो में, जाएगा चुनाव सर। के डेट आने में। शासन अगर तैयार हो तो 24 घंटे में क्या से क्या नहीं हो सकता है। 24 घंटे में बड़े-बड़े रोड बन जाते हैं। तो 5 लाइन का 10 लाइन का एक जियो जारी करने में कितना समय लगेगा? वो तो 5 मिनट का काम है। सारी कंप्यूटर की व्यवस्था चल रही है। एक बार फैक्स मारो, पूरे यूपी में चला जाएगा। 24 घंटे में क्या से क्या नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। क्या कहेंगे फिर योगी जी से, आप क्या अपील करेंगे? योगी जी से हमारी यही माने याचना है कि हम लोग माने बहुत परेशान हैं और हम लोगों की पीड़ा ये है कि हम लोग 69,000 उत्तर कुंजी मामले से जुड़े हैं। डबल बेंच का आर्डर हमारे हाथ में है और हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये बयान भी आया था कि अगर आप कोर्ट से जीत के आते हैं, कट ऑफ में आएंगे तो हम आपको नौकरी देंगे। तो महोदय 4 महीने हो गए, हम लोग डबल बेंच का आर्डर हम लोगों के हाथ में है, सिंगल बेंच का आर्डर भी हम लोग लखनऊ खंडपीठ का आर्डर भी हम लोगों के हाथ में है। तो जब 2-2 आर्डर हमारे हाथ में, हमारे पक्ष में हैं, हम लोग कट ऑफ में आ रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, ऐसे में इस तरह से दुर्व्यवहार जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। ऐसे में हम शासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे प्रकरण को सुना जाए और सुनने के बाद त्वरित इसका निस्तारण किया जाए। जैसे माननीय योगी जी के बारे में ये कहावत है कि जनता दरबार उनका लगता है त्वरित कार्रवाई होती है। तो ये भी जनता दरबार का ही एक विषय है। जनता दरबार में सर हम लोग पूरे- पिछले 2 बार जा चुके हैं। पूरे प्रदेश की जनता जो है, जनार्दन सब उनसे जुड़ी हुई है। हम लोग भी जनता की श्रेणी में आते हैं। तो क्या इस जनता को उनको न्याय देने का अधिकार नहीं है? न्याय करें ताकि हम लोगों का जो है उद्धार हो जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। मनोज कुमार राव, 3 तारीख जनपद कुशीनगर। 3 तारीख को महाधरना। लगातार जो है आपने कोर्ट की, अगर कोर्ट सीधे आप लोगों के पक्ष में ऑर्डर दे रहा है तो जी उसकी अवहेलना क्यों? सर जैसे इसी 69,000 भर्ती में जब पहली काउंसलिंग हुई रिजल्ट आने के बाद, तब तो सरकार ने उसी कोर्ट का हवाला देकर आर्डर का त्वरित कार्रवाई करते हुए अंतरिम आदेश पर नियुक्ति दे दी। पहले 31,000, फिर 37,000, फिर उसके बाद थर्ड काउंसलिंग भी करवा दी। और इसी 69,000 भर्ती में हम लोग 2 साल से कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले सिंगल बेंच लखनऊ में स्टेप लगा, उसके बाद वहाँ से सरकार ने डबल बेंच जाके उस पर स्टे को हटवा दिया। उसके बाद उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया चालू कर दी। फिर हम लोग दो साल लगातार कंटिन्यू कोर्ट में इलाहाबाद सिंगल बेंच गए, फिर डबल बेंच गए, डबल बेंच से आर्डर लेके आए, 5 महीने आर्डर आए हुए हो गया। लेकिन अभी तक वही आर्डर पे सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, अपने पक्ष में आता है। और वही आर्डर आए हम लोगों का 5 महीना हो गया। हम लोग पीएनपी सचिव, उसके बाद एससीईआरटी निदेशक, महानिदेशक, बापू भवन और उसके बाद जनता दरबार, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां हम लोग गए नहीं हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल आश्वासन पर आश्वासन मिलता है, आश्वासन पर आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं 2 साल से कि अब उसको हम लोग शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए आचार संहिता भी 5 दिन के बाद लग जाएगी। हम लोगों के साथ सरकार क्या नहीं कर रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं। तो ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम लोगों को रिजल्ट रिवाइज करके और नियुक्ति प्रदान की जाए। वहाँ पर अधिकारियों के पास जाओ, वो कहते हैं कि सरकार के पास जाओ, सरकार के पास जाओ, सरकार कहती है अधिकारियों के पास जाओ। ना मुख्यमंत्री सुनते हैं, ना बेसिक शिक्षा मंत्री सुनते हैं। धरना देने जाओ, उठा के लेके गार्डन में छोड़ देते हैं। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कहाँ चले जाएं? आज 2 साल से भाग रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं। यही प्रक्रिया है सरकार की। चुनाव से पहले आप लोगों की सुननी चाहिए सरकार। जी सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट रिवाइज हो और शासनादेश जारी हो, जल्द से जल्द नियुक्ति मिले हम लोगों को इससे इलेक्शन के पहले।